सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली और छठ पूजा के बाद बड़ा तोहफा आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यानी अब लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जेब में जल्द ही बढ़ेगा वेतन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग की नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब यह आयोग अगले 18 महीने में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इस आयोग की सिफारिश से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। यानी कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों के लिए यह एक खुशखबरी। अब जरा जान लीजिए कि इस आयोग में कौन कौन होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा IIM बेंगलुरु से प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन इस आयोग के सदस्य होंगे। यानी टीम ऐसी है कि जो अनुभव और प्रशासनिक दक्षता दोनों को साथ लाती है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति मंजूरी दे दी थी और अब बहुत कम समय में इसका गठन भी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोग को बनाने से पहले रक्षा, गृह और गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभागों से सलाह ली गई, जहां सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी संख्या काम करती है। इतना ही नहीं, कई राज्य सरकारों से भी राय मांगी गई इस संबंध में। इन सभी सुझावों के बाद ही वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी अधिकार और कार्यक्षेत्र तय किया गया है। अब बड़ा सवाल आता है कि इसका असर कब दिखेगा। सरकार का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट आने में करीब 18 महीने का वक्त लगेगा। यानी 2027 तक इसका असर सैलरी और पेंशन पर दिख सकता है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला बिहार चुनाव विधानसभा से ठीक पहले लिया गया। ऐसे में इसे एक राजनीतिक रूप से अहम कदम भी माना जा रहा है। त्योहारों के बाद इस ऐलान ने सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। तो 8वां वेतन आयोग अब आधिकारिक तौर पर बन चुका है और अब सबकी नजर इसकी सिफारिशों पर टिकी है। आपको क्या लगता है, वेतन कितना बढ़ना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबर के जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।